नमस्कार। मैं हेना प्रसून एक बार फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष ज्योतिष के नए कार्यक्रम को लेकर। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जिन्हें ज्योतिष जगत में हम एक सर्वाधिक शुभ फल प्रदायक ग्रह के रूप में जानते हैं। जैसे बृहस्पति को हम देवताओं के गुरु मानते हैं, तो शुक्र ग्रह को यानी शुक्राचार्य को हम सभी जानते हैं कि वो असुरों के गुरु थे। गुरु तो वो भी हैं, ज्ञान और सुखों के भंडार हैं। तो शुक्र की जब गति जैसे हम जानते हैं कि हर ग्रह कुछ-कुछ समय के बाद अपनी गति को बदलते हैं और अपनी राशि को बदलते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। तो ये जो गोचर के बारे में मैं बात कर रही हूँ शुक्र ग्रह की, वो 17 मार्च से शुक्र जब अपना राशि परिवर्तन करके वर्तमान में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो 17 मार्च को करीब रात के 2 बजे वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च राशि मीन राशि में चले जाएँगे। क्या फल लेकर आएँगे शुक्र ग्रह 12 राशि वाले लोगों के लिए? इस पर एक छोटी-सी चर्चा। इसके पहले मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो गोचर है, ग्रहों की स्थिति तो बदलती ही रहती है, आते-जाते गोचर की स्थिति बनी रहती है। पर आप कहेंगे कि क्या ये सभी 1/12 पॉपुलेशन को, जैसे अगर मैं 12 ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ, तो आप कह सकते हैं कि ये जो प्रेडिक्शन है, क्या ये 1/12 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड पे लागू होगी? तो नहीं। ये गोचर का मतलब होता है, अगर ये जो इफ़ेक्ट मैं बता रही हूँ, वो आपको तभी मिलेगा जब आपकी कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में हो, अपनी स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो या मित्र राशि में हो, तो आपको ये जो मैं बताऊँगी वो सब सटीक बैठेगा। इसके विपरीत अगर शुक्र बहुत अपनी नीच राशि में हो या शत्रु राशि में हो या पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो आपको उतना फल नहीं मिलेगा। दूसरी बात, यदि आपकी कुंडली में जो महादशा और अंतर्दशा की बात होती है, तो उसमें अगर शुक्र ग्रह हैं, या तो शुक्र की महादशा आपको चल रही हो या शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो, तो भी आप पर ये भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक बैठेगी। तो इन्हीं सब एक आध छोटी-मोटी बातों को ध्यान में रखकर आप इस ज्योतिष के कार्यक्रम को देखें और आनंद लें। शुक्र वैसे भी, जैसा कि मैंने कहा कि ये सर्वाधिक शुभ फल प्रदायक ग्रह हैं, तो ये जाते-जाते भी और अगर कैसी भी स्थिति में हो आपकी कुंडली में, कुछ अच्छा ही देकर जाएँगे। तो मैं बस आपसे आग्रह करूँगी कि आप बहुत सकारात्मक होके इस कार्यक्रम को देखें और आनंद उठाएँ। इसके पहले मैं 1-2 बातें और बताना चाहूँगी कि ग्रह नक्षत्रों की दिशा और दशा के कारण ही मानव का शरीर, मानव का आचार-व्यवहार बदलता रहता है और प्रभावित होता है। ग्रहों की बदलती स्थिति के कारण ही हम अपने जीवन में उतार-चढ़ाव का अनुभव करते हैं। इसलिए ज्योतिष विज्ञान में ग्रहों की बदलती स्थिति पर लगातार नज़र बनाए रखी जाती है और हर ग्रह, जैसा कि हम जानते हैं, एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक जैसा कि मैंने बताया, शुक्र ग्रह 17 मार्च की देर रात 2 बजे के लगभग अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएँगे और ये परिवर्तन शुक्र ग्रह का जो होगा वो 10 अप्रैल 2021 तक वो इसी स्थिति में बने रहेंगे, इसी मीन राशि में बने रहेंगे। गौरतलब है कि ज्योतिष विज्ञान में शुक्र ग्रह को भौतिक सुख देने वाला ग्रह माना जाता है। जिन लोगों का शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उन्हें जीवन में सुख सुविधाएं प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती हैं और सभी विलासितापूर्ण चीज़ों की प्राप्ति होती है। जातक की कुंडली में यदि शुक्र ग्रह मजबूत रहता है, तो उसके जीवन में प्रेम पूर्ण माहौल बना रहता है। प्रेम अच्छी खासी मात्रा में उसे हर रिश्ते में मिलता है और सुखों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि शुक्र अच्छा हो, इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे। आप मतलब ये है कि आप सुखों का अनुभव करेंगे, उपभोग करेंगे। बहुत सारे हमने पैसे वाले लोगों को देखा है जो बहुत चिथड़ों में रहते हैं, तो इसका मतलब उनका शुक्र अनुकूल नहीं है या जैसा भी होगा, उनका शुक्र मजबूत नहीं है, जिसके कारण वो अपने कमाए हुए धन को उपभोग नहीं कर पाते हैं।
शुक्र ग्रह जीवन में विलासिता, जीवन में आनंद, रचनात्मकता, प्रेम, सुमधुर वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, आपके जोश, उत्साह और जुनून को प्रभावित करता है, नियंत्रित करता है। मीन राशि में जब ये शुक्र ग्रह जाते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी आपको सराहना मिलने लगती है आपके सभी कार्यों के लिए। वही कार्य आप पहले भी करते थे, लेकिन पहले रिकॉग्निशन नहीं था, अब आपको मिलने लगेगा। आप रहस्यमयी चीज़ों, आत्मा, मृत्यु के बाद का जीवन, इस तरह के आप चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होते जाते हैं। इस चरण के दौरान सभी प्रकार के लिमिटेशंस को आप तोड़ देते हैं। बहुत बार होता है हमारी ज़िंदगी में, जीवन में हम पाते हैं कि मैं बहुत जकड़ा हुआ हूँ, एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि मैं उससे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, तो आप उस मोल्ड को तोड़ सकते हैं। आप जो लोग पहले से शादीशुदा हैं, उनके जीवन में प्रेम का रस घुलने वाला है। अगर आपके जैसा मैंने कहा, शुक्र फ़ेवरेबल पोज़ीशन में है, आप आध्यात्म की तरफ भी मुड़ सकते हैं, क्योंकि शुक्र कुछ भी हैं, गुरु हैं। सारी भौतिकता, सारी संसारिकता के बाद भी आपको वो ज्ञान तो ज़रूर देंगे, लेसन्स देंगे लाइफ़ के लिए। आपको बहुत क्रिएटिव बनाएँगे। इस चरण के दौरान बहुत सारे राशि के लोग अपने को पहले से ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड पाएँगे। आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, उनमें एक निखार आएगा। आप जो कुछ भी क्रिएटिव करते हो, उसमें एक गज़ब का निखार आएगा। आप रचनात्मकता के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर पाएँगे। अब बात करेंगे एरीज़ या मेष राशि वालों के लिए यह शुक्र का गोचर कैसा रहेगा। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए ये शुक्र अपनी उच्च राशि में, मीन राशि में 12वें घर में आएँगे, उनके 12वें भाव को प्रभावित करेंगे। तो एक बात तो तय है कि आपके पुराने रिश्तेदार, पुराने रूठे हुए प्रेमी या ऐसे पुराने मित्र जिनसे आपने संबंध तोड़ लिया था, अब आपसे कोई बातचीत नहीं थी, तो वैसे लोग आपके जीवन में पुनः प्रवेश करेंगे। आप जो आपका एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, उसका आपको अचानक से मैसेज आ सकता है। आपके फ़ोन में वो फिर से एक हाय, हाउ आर यू भेज सकते हैं। तो इस तरह की संभावना बहुत बन रही है, आप अपने रूठे हुए प्रेमी को मना पाएँगे। आप मनाना क्या है, वो खुद ही वापस आ शुक्र दूसरे और 7वें घर के स्वामी हैं मेष राशि वालों के लिए। तो वित्तीय मुद्दे कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको आपके लिए चिंता का विषय बन जाएँ। लेकिन भौतिकवादी मोर्चे पे आप खुश रहेंगे, आप अपने सुख-सुविधाओं पे काफ़ी खर्च करेंगे, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। आप जो लोग नई शादी के बंधन में बंधे हैं, और वो विदेश यात्रा ज़रूर कर सकते हैं, एक एडवेंचर ट्रिप पर, प्लेज़र ट्रिप पे जा सकते हैं। विदेशी परियोजनाओं में अगर आप से जुड़े हुए हैं, तो आपको ज़रूर बहुत लाभ होगा। आपके इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये बहुत फ़ेवरेबल टाइम है। जैसा कि मैंने कहा, आपका पुराना प्रेमी या पुराने रिश्तेदार, पुराने मित्र जो आपसे रूठ चुके थे, उनसे जो ब्रेकअप हो चुका था, उनसे अब पैचअप होगा। बहुत अनुकूल समय है। ये आप अपने पास्ट को रिवाइव करेंगे इसमें। हालाँकि कुछ एडिक्शंस की ओर आप जा सकते हैं, व्यसनों से बचिए, और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए। अपने हेल्थ, आपकी छोटी-मोटी बीमारियाँ आपको परेशान कर सकती हैं, तो आप उसके लिए थोड़ा-सा अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे शुक्र का यह गोचर भ्रमण वृषभ राशि वालों के लिए क्या फल देगा। तो टॉरस, ये जो साइन है वो शुक्र ग्रह ही इसको नियंत्रित करते हैं, और यह टॉरस के वृषभ राशि के 11वें भाव में गोचर भ्रमण के दौरान आएँगे यहाँ पे शुक्र। तो ये निसंदेह आप दौरान आएँगे यहाँ पे शुक्र, तो ये निसंदेह आपके वेतन वृद्धि और पदोन्नति का समय है। आपने अपने व्यावसायिक क्षेत्र के लिए जो भी सपने देखे थे, जो भी आपने ताने-बाने बुने थे, उन सब के पूरे होने का समय है। आपको मानसिक शांति और संतुष्टि मिलने का समय है। एक 10 अप्रैल के पहले आपको डेफ़िनिटली कुछ व्यावसायिक या बिज़नेस या आपका जो भी जॉब प्रोफ़ेशन है, उससे कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। आपके स्वास्थ्य में निरंतर सुधार होता जाएगा। लंबी बीमारी कोई चली आ रही थी,
वो भी अब खत्म हो जाएगी। मित्र मंडली का, आपके फ्रेंड सर्कल का जो बहुत विस्तार होगा, एक्सपेंशन आप उसमें देखेंगे, कॉन्टैक्ट आपके बढ़ेंगे। लेकिन और हाँ, जीवन में रोमांस, प्रेम, अंतरंगता, इंटीमेसी, इन सब से आपका जीवन परिपूर्ण रहेगा। पार्टनर के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताएँगे। लेकिन छात्रों के लिए ये एक अच्छा समय नहीं है। छात्र का कंसंट्रेशन बिगड़ सकता है, और ऐसे बिजनेसमैन जो लेडीज़ गारमेंट, लेडीज़ आइटम से संबंधित बिजनेस करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा समय है। कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, परफ्यूम, इन सब से संबंधित अगर आपका बिजनेस है तो उसमें आप बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। तीसरी राशि, मिथुन राशि। क्या गोचर प्रभाव पड़ेगा शुक्र का आपकी राशि पे? तो आपकी राशि में शुक्र 10वें भाव में आ रहे हैं, और यह गोचर निसंदेह मिथुन राशि वालों को सुख, शांति और पारिवारिक सौहार्द की स्थिति बनाएगा। आप परिवार में एक नया व्हीकल, बहुत ही कोई लग्जरी वाहन आप खरीद सकते हैं। आपके सभी सपने पूरे होंगे। पेशेवर लोग अपने प्रयासों के लिए सर्वश्रेष्ठ परिणाम को प्राप्त करेंगे। हालाँकि आपको अति आत्मविश्वास से बचने की सलाह दी जाती है। इस गोचर काल के दौरान मिथुन राशि वालों के कम्युनिकेशन स्किल में गजब का निखार आएगा। आपकी बोली, आपकी भाषा, आपकी वाणी, आपके इर्द-गिर्द सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देगी। आपका पेशेवर जीवन में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएँगे। मिथुन राशि वालों को बड़ी मात्रा में धन लाभ होगा, लेकिन ओवरथिंकिंग से आप बचें। ओवरथिंकिंग आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, ओवरथिंकिंग आपको परेशान कर सकता है, और आपके क्रिएटिव जो आपने एफ़र्ट किए हैं या जो करने की सोच रहे हैं, उसमें बाधा ला सकता है। अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर कैसा रहेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर उनके 9वें घर में होगा। तो 9वां भाव जो है, ये बताता है कि आप परिवार के साथ किसी लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा पर आप ज़रूर जाएँगे, या आपका मन करेगा। आपको सोशल रिकॉग्निशन बहुत मिलेगी, सामाजिक पद प्रतिष्ठा मर्यादा में आपकी वृद्धि होगी। यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। वेतन वृद्धि और पदोन्नति तो आपको होके रहेगी। व्यावसायिक सफलता भी बहुत अच्छे से प्राप्त कर पाएँगे। आप अपने जन्म स्थान से बहुत दूर कहीं एक घर खरीद सकते हैं, अपने सपनों का महल आप बना सकते हैं। उसकी संभावना बहुत अच्छी बन रही है। व्यवसायियों के लिए भी एक बहुत ही फलदायी समय है, और पति-पत्नी के सुख में आपको वैवाहिक जीवन का सुख बहुत मिलेगा, अच्छा मिलेगा, पति-पत्नी में सौहार्द बढ़ेगा। और अब जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर कैसा रहेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए ये थोड़ा-सा उठा-पटक की स्थिति ला रहा है ये गोचर, क्योंकि ये आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे शुक्र। और ये जो क्षेत्र है वो थोड़ा-सा आपको ये समय कठिनाइयों से भरा हुआ लग सकता है। आपके अंदर इस दौरान कुछ रहस्यमय भावनाओं में वृद्धि हो सकती है। आप मेंटल स्ट्रेस का या सडन लॉस का सामना कर सकते हैं। आप किसी यात्रा के दौरान आपकी किसी कीमती चीज़ की चोरी हो सकती है। आप सेल्फ ड्राइव करते हो तो आप बिल्कुल सतर्क रहें। ये समय गाड़ी चलाने का, या आप जब भी ड्राइविंग करें तो बहुत अलर्ट होके करें। आप इसमें गुप्त प्रेम संबंध आपका बन सकता है, ऐसे प्रेम संबंध जिनके बारे में आप दूसरों को नहीं बता सकते या बात कर सकते। आप अपने स्वास्थ्य पर पूरी पैनी निगाह बना के रखें, स्वास्थ्य को जाँच कराते रहें। और अब हम बात करेंगे कन्या राशि पे शुक्र का यह गोचर कैसा रहेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। उनके 7वें घर में, 7वें भाव में यह गोचर होगा। शुक्र कन्या राशि के दूसरे और 9वें घर की लॉर्डशिप है उनके पास। आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सारा ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद बना रहेगा। जीवन साथी से आपको भारी मुनाफ़ा प्राप्त होगा। आपके जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं, उनसे भी आपको लाभ की स्थिति बनेगी। साझेदारों के बीच का बंधन मजबूत होगा।
सुदृढ़ होगा। जो लोग व्यावसायिक हैं, उनके पास व्यापार और इस तरह के जो उनके बिज़नेस कॉन्टैक्ट्स हैं या बिज़नेस रिलेशंस हैं, उनमें एक अद्भुत तरीके से बढ़ोतरी आएगी और सुदृढ़ता बढ़ेगी। आपकी यात्राएँ सफल होंगी और यात्रा करने के लिए ये एक अच्छा समय है। अगर आप अनमैरिड हैं और आपकी कुंडली में शादी होने का योग है, तो 10 अप्रैल के पहले आपको ज़रूर कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी। आप शादी फिक्स हो सकती है आपकी या शादी के बंधन में बंध सकते हैं। राजनीति में अगर आप रुचि रखते हैं या राजनीति के क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ेवरेबल टाइम है। आप कुशल राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। व्यवसाय में आप वित्तीय निवेश कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये चरण आपकी मानसिक संतुष्टि से भरा रहेगा। कन्या राशि वालों को सलाह दी जाती है कि वो अपने पड़ोसियों पर भी ध्यान रखें, क्योंकि पड़ोसियों का उन्हें बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे लिब्रा यानी तुला राशि पर शुक्र का यह गोचर कैसा प्रभाव लाएगा। तो तुला राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर उनके छठे भाव में हो रहा है। तो छठा भाव, जैसा हम जानते हैं, रोग, ऋण और शत्रु का होता है। तो इन तीनों चीज़ों का आप खात्मा करेंगे और निजात पाएंगे शुक्र के इस फेवरेबल गोचर से। आप इस बार आपके शत्रु नष्ट हो जाएँगे। आपने अगर कोई पहले का लोन ले रखा है, वो ख़त्म हो जाएगा। आपके रोग, आप कोई क्रोनिक इलनेस से जूझ रहे थे, वो ख़त्म हो जाएगी। तो मिला-जुला के ये आपके लिए वंडरफुल टाइम है। आप इस समय अंतराल को एन्जॉय करें। और अगर आपके बिज़नेस पार्टनर्स में गलतफ़हमी थी, तो वो भी दूर हो जाएगी। आपकी जैसा मैंने बताया, ऋण को मंजूरी मिल जाएगी। आप कार लोन, एजुकेशन लोन या होम लोन लेना चाह रहे थे, तो आपको उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। आप सर्वोत्तम परिणामों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहेंगे, बहुत सतर्कतापूर्वक आप काम करेंगे। यह मिला-जुला कर ये जो गोचर है तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हालाँकि सफलता आसान नहीं रहेगी, लेकिन फिर आप मेहनत करने से कब चूकते हैं। तो आपके प्रयास और आपके धैर्य से आपको एक सफलता का सुनहरा मौका आपको मिलेगा। स्कॉर्पियो, शुक्र का प्रभाव वृश्चिक राशि वाले लोगों पर कैसा पड़ेगा इस गोचर काल के दौरान? तो 12 राशियों में से कुछ सबसे भाग्यशाली राशियाँ जो सबसे भाग्यशाली राशि हैं, राशियों में से एक है, वो वृश्चिक राशि है, क्योंकि इनके पंचम भाव में शुक्र विराजमान रहेंगे उच्च राशि में। प्रेम प्रसंग और रोमांस प्रबल रहेगा। आपके भागीदारों के साथ आपका एक अद्भुत समय बीतेगा। आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। इस गोचर काल के दौरान आप जितने आपके बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ संबंध बहुत मजबूत होगा। इस दौरान आपके जितने भी लड़ाई झगड़े गलतफहमियां थीं, सब दूर हो जाएंगी। वृश्चिक राशि वालों के जीवन में एक ऐसा समय आएगा जिसे वो याद रखेंगे लंबे समय तक। पिछले समय की तुलना में आप अगर आप देखें, तो जितने भी आपके रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं, सब गति पकड़ लेंगे। सब में आपको फटाफट सफलता मिलने लगेगी। आप के विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। आप काफ़ी लोकप्रिय रहेंगे विपरीत लिंग के बीच। आपका जो स्कॉर्पियंस का जो मित्र मंडली है, वो जो फ्रेंड सर्कल है, वो एक्सपैंड करेगा। उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी, नए लोगों से आपकी दोस्ती होगी, नए लोगों से कांटेक्ट बनेगा आपको। वृश्चिक राशि के ऐसे कपल्स जो संतान के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो ज़रूर सक्सेसफुल रहेंगे कंसीव करने में, या वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके घर में बच्चे का जन्म होगा। तो इस तरह से मिला के व्यवसायियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। सौदा, आप बहुत फ़ायदेमंद सौदे कर पाएँगे। बहुत अच्छा समय है। अब बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए। शुक्र का यह गोचर उनके चौथे भाव में रहेगा। यह चरण पारिवारिक
जो आपका फैमिली और जो आपके फ्रेंड सर्किल है उसमें बहुत सुख शांति और समृद्धि लाएगा। बहुत सारे औपचारिक कार्यक्रमों में आप भाग लेंगे, शिरकत करेंगे। आप सोशल सर्किल में आपका एक नाम बनेगा, आप सबके हॉट फेवरेट हो जाएँगे। इस चरण के दौरान धनु राशि वालों को खुशी, उल्लास और उत्साह का अनुभव होगा। पारिवारिक संबंधों में मजबूती मिलेगी, पेशेवर जीवन आपका में आप बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे, अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। मीन राशि का शुक्र आपको विलासिता और सुख सुविधाओं से लैस कर देगा। नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो आप इस दौरान ज़रूर खरीदेंगे। आप अपने घर को रिनोवेट कराएँगे और आप रिनोवेशन पे अपने गाड़ी पे भी आप बहुत सारी एक्सेसरीज़ लगवाएँगे और उस पे खर्च करेंगे। मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह गोचर? तो उनके तीसरे भाव में यह गोचर होगा और इस दौरान आप बहुत ही फ्रूटफुल जर्नी करेंगे, आपको यात्रा से बहुत लाभ होगा और मकर राशि वालों के लिए एक बहुत ही आराम देने वाला ये सुकून से भरा हुआ समय रहेगा। उनके जीवन में जो ऊर्जा का स्तर है, उसमें एक जीवंतता आएगी। वो बहुत हैप्पी और हेल्दी फ़ील करेंगे, काफ़ी खुश रहेंगे, एनर्जेटिक फ़ील करेंगे। जीवन में नए दोस्त बनाएँगे। इस चरण के दौरान उनका जो प्रेम जीवन है वो अपने उच्चतम स्तर पे रहेगा। विवाहित दंपति जो हैं बच्चों के लिए जो सोच रहे हैं उन्हें बच्चों से बहुत खुशी मिलेगी, बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा होगा या उनके किसी ऐसे प्रदर्शन से आपका मन बहुत खुश रहेगा। पेशेवर साथियों से भी आपका संबंध बहुत मधुर बनेगा। आप भविष्य में अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं, तो वो आप ज़रूर कर पाएँगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर कैसा रहेगा, शुक्र का यह गोचर उनके लिए कैसा रहेगा? तो इस गोचर के दौरान शुक्र कुंभ राशि में दूसरे भाव में उपस्थित रहेंगे। इस अवधि के दौरान कुंभ राशि वालों के जीवन में बहुत सकारात्मकता भरी रहेगी। माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा-सा आप ध्यान रखें, अदरवाइज़ बहुत ही अच्छा समय है। इस अवधि के दौरान कुंभ राशि वालों के जीवन में हर तरह से पॉज़िटिविटी रहेगी, घर में धार्मिक गतिविधियों का तांता लगा रहेगा, परिवार में बहुत सारे लोग आते-जाते रहेंगे, शांति बनी रहेगी। इस अवधि के दौरान आप सुस्वादु भोजन का आनंद ले सकेंगे। भाग्य इस चरण के दौरान कुंभ राशि वालों के पक्ष में है और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत स्टेबल रहेगी, स्थिर बनी रहेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा अपने चरम पर होगी। परिवार के सदस्य आपको बहुत सहयोग देंगे, आपको समझेंगे और आपके लिए बहुत उत्साहवर्धक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप रियल एस्टेट या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ से जुड़े हुए हैं या बिज़नेस करते हैं इन क्षेत्रों में तो आप भारी लाभ कमाएँगे। मीन राशि पर शुक्र के गोचर का प्रभाव अब मीन राशि वालों के लिए कैसा होगा? तो मीन राशि के तो वो प्रथम भाव में ही आ रहे हैं, जो उनके व्यक्तित्व का है, स्वास्थ्य का है और इस तरह से अगर हम देखें तो उनके व्यक्तित्व में बहुत चमक-दमक आएगी। वो उनकी पर्सनैलिटी इतनी निखर के सामने आएगी कि लोग पर विशेष ध्यान देने लगेंगे। उनके हर बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, उनसे प्रभावित होंगे। इस चरण के दौरान मीन राशि वाले पुरुषों को या महिलाओं को कोई इंटरव्यू देना है तो वो अपने चार्म से छा जाएँगे और उन्हें इंटरव्यू में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। मीन राशि वाली महिलाओं के लिए उनका आकर्षण इतना बढ़ जाएगा कि वो सब लोग उनसे बात करना चाहेंगे, दोस्ती बनाना चाहेंगे। भाई-बहनों के लिए भी ये बहुत ही आपके फ़ेवरेबल टाइम है। भाई-बहनों से आपका संबंध मजबूत होगा, पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे। आपके वैवाहिक जीवन में शांति बनी रहेगी, पार्टनर एक-दूसरे को समझेंगे, एक-दूसरे को सराहेंगे और एक-दूसरे को बहुत ही कम्फ़र्ट देंगे, आराम देंगे। और इस चरण के दौरान मीन राशि वालों के व्यक्तित्व को जैसे मैंने बताया बहुत ही प्रभावशाली और उज्ज्वल होगा। आस-पास के लोग आपसे बिल्कुल एक्साइटेड रहेंगे बात करने के लिए और कॉन्टैक्ट डेवलप करने के लिए। इस तरह से मैंने आपको 12 राशियों के बारे में मैंने चर्चा की। आप बताइएगा आपको कैसा लगा
और मैंने ये जो कुछ बताया, कुछ बातों को आप महादशा, अंतर्दशा और अपनी कुंडली में शुक्र की स्थिति को ज़रूर देखिएगा। और आशा करती हूँ शुक्र का ये गोचर भ्रमण सभी 12 राशियों के लिए बहुत ही शुभ फल प्रदायक हो। आप खूब खुश रहें और सुखपूर्वक रहें, जिसके प्रदाता हैं शुक्राचार्य, शुक्र ग्रह। और इसी मंगल कामना के साथ मैं इस कार्यक्रम को विराम देती हूँ। अगली बार आपसे पुनः भेंट होगी जल्दी ही किसी नए प्रोग्राम को लेके, किसी नई जानकारी के साथ मैं वापस आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना स्नेह बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को शेयर करें। आपके प्रेम और स्नेह के लिए बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद और नमन।